नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पेज नंबर 14 पे जो क्वेश्चन है यानी कि जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें हम केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हम पेज वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो पेज 14 पे 2 क्वेश्चन दिखा मुझे, तो हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कह रहे हैं यहाँ पे ना हमें एक रिएक्शन दे दिया और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए रिएक्शन क्या है, 2PbO प्लस C गिव राइज टू 2Pb प्लस CO2। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस या फिर वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गया। या फिर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडाइज्ड का मीनिंग ये है। तो और जो रिड्यूस्ड है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। पहला स्टेटमेंट बोला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड यहाँ पे देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि लेड में से ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो यहाँ पे देखिए लेड में से ऑक्सीजन कहाँ रिमूव हो रहा है, ये तो लेड ऑक्साइड है ना स्टूडेंट्स, PbO है। PbO में से जो है O रिमूव होके Pb बना रहा है। तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ना कि लेड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो अगेन स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज्ड का मीनिंग होता है जिस भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर जुड़ेगी तो बोलेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन ऐड कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड तो कार्बन में हुआ ना। यहाँ पे देखिए कार्बन सिंगल था, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ मिलके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। देखिए कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि कार्बन में यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये राइट है। ठीक है, अगला है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हाँ, यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और सिर्फ यहाँ पे लेड बना दिया। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमसे पूछा था विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट, यानी कि जो गलत है। देखिए गलत कौन सा था, एक तो ए वाला और एक बी वाला। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है फर्स्ट A एंड B, सेकंड A एंड C एंड थर्ड A, B एंड C एंड फोर्थ ऑल। तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर है फर्स्ट A एंड B। ये जो A और B वाला स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, गिव राइज टू Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहाँ पे बोला है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया है और हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन लिखा गया है वो कौन सा है। सबसे पहला चेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2O3 जो है एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, Al2O3। इसको अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले क्या था, Fe2O3, अब ये क्या बन गया, Al2O3। यानी क्या हुआ, जो एल्युमिनियम है ये Fe को क्या किया, बाहर भगा दिया और ये खुद यहाँ पे आ गया और Al2O3 बना दिया और Fe को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम क्या आंसर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि आंसर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही।